वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 12 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड $1 मिलियन एड पैकेज फॉर विच एशियन कंट्री रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के लिए अनाउंस किया है $1 बिलियन एड पैकेज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा श्रीलंका के लिए अनाउंस किया गया है $1 बिलियन एड पैकेज को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विल ज्वाइन हैंड्स विद विच स्टेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश जो है ये कौन सी दूसरी स्टेट के साथ हैंड ज्वाइन करके बिल्ड करेगी इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। सो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों मिलकर जो है क्या करेंगे, इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर को बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरशिप रिसेंटली रिसीव्ड बाय द इंडियन नेवी। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है उस फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरशिप का जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा रिसीव किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरनाला। सो अरनाला जो है ये क्या है, फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरशिप है जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा रिसीव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कॉरिडोर हैज बीन क्लोज्ड आफ्टर इंडिया स्ट्राइक्स अंडर ऑपरेशन सिंदूर। आपसे पूछा गया है कि कौन से कॉरिडोर को जो है अभी रिसेंटली क्लोज कर दिया गया है आफ्टर इंडियन स्ट्राइक्स अंडर ऑपरेशन सिंदूर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी करतारपुर कॉरिडोर। सो रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर को जो है वो अभी क्लोज कर दिया गया है आफ्टर इंडियन स्ट्राइक्स अंडर ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट अप्रूव्स क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन द सिटी। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अप्रूव कर दिया गया है क्लाउड सीडिंग को टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन द सिटी, यानी सिटी में एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड सीडिंग को अप्रूव किया गया है कौन से स्टेट या फिर कौन सी यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। सो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अप्रूव कर दिया गया है क्लाउड सीडिंग को टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी ज्वाइंस WHO's ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क। यानी कौन सी सिटी ने जो है अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोझिकोडे। सो रिसेंटली कोझिकोडे के द्वारा जो है वो ज्वाइन कर लिया गया है WHO's ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्टिंग द 2025 साफ अंडर 19 चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है अभी रिसेंटली होस्ट कर रही है फर्स्ट टाइम द 2025 साफ अंडर 19 चैंपियनशिप को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश। क्या डेट है, 9 से लेकर 18 मई तक जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्या 2025 साफ अंडर 19 चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, भूटान ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन यानी DGPC साइंड हाइड्रो पावर एक्सपेंशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंडियन कंपनी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन कंपनी के साथ जो है वो रिसेंटली भूटान ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन यानी DGPC के द्वारा साइन किया गया है हाइड्रो पावर एक्सपेंशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अडानी ग्रुप के साथ। सो रिसेंटली अडानी ग्रुप के साथ जो है वो अभी रिसेंटली भूटान ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के द्वारा साइन किया गया है हाइड्रो पावर एक्सपेंशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज बीन ऑनर्ड फॉर फिलैंथ्रोपिक वर्क ड्यूरिंग कोविड-19। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन एक्टर को जो है रिसेंटली ऑनर किया गया है फॉर द फिलैंथ्रोपिक वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कॉल आउट टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल एज पर द न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर इन मई 2025। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली एम्पावर कर दिया है टू कॉल आउट टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल एज पर द न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर इन मई 2025। सो किनको अलाउ किया गया है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
सो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो है अभी रिसेंटली एम्पावर कर दिया गया है टू कॉल आउट टेरिटोरियल आर्मी पर्सनल एज पर द न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर इन मई 2025। कमेंट सेक्शन में आप ये बताओगे कि अभी हमारे करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है अभी रिसेंटली 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की इनॉग्रेशन की गई थी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट वॉज इलेक्टेड द न्यू पोप ऑफ विच कंट्री। यानी कौन सी कंट्री के जो है वो न्यू पोप बने हैं अभी रिसेंटली, रोबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका। सो रिसेंटली अमेरिका के जो है वो फर्स्ट बोल सकते हो अमेरिकन पोप जो बने हैं वो कौन है, रोबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा गया कि एवरी ईयर हम कौन से डेट को जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 11 मई। सो 11 मई को जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट इन 7 मई 2025। आपसे पूछा गया था कि कौन से इंडियन क्रिकेटर ने जो है अभी अनाउंस कर दिया है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, कब, 7 मई 2025 को। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा एंड अजिंक्य रिहाणे। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी रोहित शर्मा। सो रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे रोहित शर्मा, इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपनी रिटायरमेंट को फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, कब, 7 मई 2025 को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री लॉन्चेस चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स टू इनहेंस ट्रैवल सिक्योरिटी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स को ट्रैवल सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी इंडिया, नेपाल, भूटान एंड चाइना। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक के यानी 5 मई से लेकर 11 मई 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स थे उनकी जो वीडियो है वो पोस्ट कर दी गई है। इस वीडियो में जो है आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो है वो कवर किए गए हैं। सो इसमें 70+ इंपॉर्टेंट MCQs को हमने कवर किया है और जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। इसका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ, सो अप्रैल मंथ के ऑल ओवर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हमने डिस्कस किया है एक अलग से लेक्चर में। उसमें हमने 300+ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है आपके अप्रैल मंथ के। सो अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी एक अलग से ये वीडियो बना दी गई है वहाँ पे जाके, जिसको आप वन शॉट रिवीजन आप बोल सकते हो। सो जिन्होंने अप्रैल मंथ में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। सो इसका भी जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये थे आपके 12 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।